भूतार्थ तत्व की निरूपण करते हुए समझा रहे हैं। मैं परमेश्वर में विलीन हूँ, परमेश्वर मेरे में विलीन है। किसकी उपासना करूं? कौन उपासना करे? परमात्म दृष्टि से। जब मैं परमात्मा में लीन हूं, परमात्मा मेरे में है, उपास्य उपासक भाव का अभाव है। व्यवहार से पंच परमेष्टि उपास्य है और मैं उपासक हूं। अद्वैत दृष्टि से निज आत्मा ही उपास्य, निज आत्मा ही उपासक है। द्वैत दृष्टि से परमेष्टि उपास्य, मैं उपासक हूं। इसलिए जैन दर्शन द्वैत अद्वैत दोनों दृष्टियों को एक साथ देखता है। न द्वैत एकांतवादी है, न अद्वैत एकांतवादी है। हम उभय दृष्टि को देखने वाले हैं। जिन जीवों की क्षमता अद्वैत में है वे अद्वैत की उपासना करते हैं, जिनकी क्षमता द्वैत की है वे द्वैत की उपासना करते हैं। अद्वैत की उपासना कठिन है, द्वैत की उपासना सरल है। भगवान का स्मरण करना सरल है, परमात्मा का ध्यान करना सरल है, आत्मा का ध्यान करना कठिन है। उस शब्दात्मक आत्मा, ज्ञानात्मक आत्मा जो आपके मस्तिष्क में आत्मा शब्द गुंजयमान होता, जब आत्मा तो भाषा चल रही है। भाषा से, शब्द से शून्य होकर के जो ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति है वह है अद्वैत धारा, वह आत्म उपास उपासक भाव धारा। ज्ञान में ज्ञान की लीनता। निज ज्ञाता ही ज्ञाता है, निज ज्ञाता ही ज्ञान है और निज ज्ञाता ही ज्ञेय है। ये धारा जो है यह है शुद्ध उपयोगी श्रमण की धारा। यह है शुद्ध उपयोगी श्रमण की धारा। श्रावक श्रद्धा से समझता है, श्रावक श्रद्धा से सुनता है, श्रावक श्रद्धा से स्वीकारता है, लेकिन लीनता के लिए उसको श्रवण धारा में ही प्रवेश करना पड़ेगा। संपूर्ण चिंताओं से मुक्त, संपूर्ण चिंताओं से मुक्त, संपूर्ण चिंताओं से मुक्त, संपूर्ण चिंतन से मुक्त, इस श्रवण की है अद्वैत धारा। जहां चिंताएं भी नहीं है, चिंतन भी नहीं है। ए मुक्ता सो नए पक्षपातम, जहां संपूर्ण नए के पक्षपात समाप्त हो चुके हैं। स्वरूप में निवास है, स्वरूप में निवास है। जिनको अपनी देह के निवास का विकल्प नहीं, भवन का विकल्प नहीं, पर भावनाओं का विकल्प नहीं, ऐसा योगी स्वरूप में लीन होता है। जो अभी नाना प्रकार की भवनों के विकल्प में जी रहे हैं, उन्हें स्वरूप निवास की भावना भी नहीं। समझो भोले, जो जीव भवनों के विकास में, भवनों के निवास के विकल्पों में जी रहा है, उस जीव के अंदर तो चिद ब्रह्म के निवास का विकल्प ही नहीं आया। अभी यहां पर तो ये कह रहे हैं भवनों की भावना छोड़िए, निज देह भवन के विकल्प भी आते तो चिद ब्रह्म में निवास नहीं। चैतन्य का जो निवास है वह शांत है, एकांत है,
निज में पूर्ण है, निज में पूर्ण है, निज में पूर्ण है, पर से अपूर्ण है, निज में पूर्ण है, ऐसा जीव ही चिदानंद चैतन्य भगवान आत्मा का आश्रय ले सकता है। वह बंधनीय बंधक आदि के विकल्प का कोई जाल नहीं है। ध्यान धाता का विकल्प भी जहां समाप्त हो चुका है, ध्यान धाता का विकल्प भी जहां समाप्त हो चुका है, पर ज्ञेय ज्ञान का विकल्प भी समाप्त हो चुका है। ऐसा जीव अपने स्वरूप में लीन होता है। उस निज लीनता के लिए ही साधक पूर्ण प्रयास करता है। उस बात को यहां समझा रहे हैं। मनो विकल रूपम, मनो विकल रूपम, मन का जो विकल्प है, तन्मयम जातम, तो तन्मयता को प्राप्त होता है। कस्य संबंधी परमेश्वरम तेन, परमेश्वर से परमेश्वर, परमेश्वर अपि मनः संबंध लीन हो जाता। परमेश्वर में मन लीन है, परमेश्वर मन में लीन है। इधर देखो, परमेश्वर मन में लीन है, मन परमेश्वर में लीन है। यहां रुकना पड़ेगा। तप पादौ मम हृदय, मम हृदय तपद्वय लीनम तिष्ठतु जनेन तावत याव निर्वाण संप्राप्ति। हे परमेश्वर, आपके चरण कमल मेरे हृदय में विराजमान है। आपका हृदय, मेरा हृदय आपके चरणों में विराजमान है। ये तब तक, कब तक, जब तक निर्वाण की प्राप्ति न हो जाए। द्वैत में भी अखंडत्व, ये व्याख्या क्या चल रही है? द्वैत में अखंडत्व। आपको नया शब्द लग रहा होगा, द्वैत में अखंडत्व। हाँ, द्वैत में अखंडत्व। इस द्वैत के अखंडत्व को अज्ञानियों ने अद्वैत बोल दिया। ये शब्द नोट कर लो। इस द्वैत के अखंडत्व में तुमने अद्वैत देख लिया है। जो यथार्थ में द्वैत है, उसमें द्वैत का विकल्प ही नहीं आता। समझो मैं क्या कह रहा हूं। द्वैत में अखंडत्व का मतलब तन्मय, तन्मय। अब इधर देखो, यहां विषय क्या है? भगवान परमात्मा आपके सामने, आप परमात्मा के सामने, जिन बिंब के सामने आप विराजते हो, ठीक है? जिन बिंब आपके सामने है। अब यहां पर कोई द्रव्य नहीं आएगा। जीव कैसे कैसे द्रव्य पूजा छोड़ते हैं, वो यहां से तुम पकड़ लोगे। अब मैं भगवान को तो मानता हूं, लेकिन द्रव्य नहीं चढ़ाऊंगा। सुनना विषय को, ये कहां से प्रारंभ होता है? विषय रहस्यमय था, पर जिनको भगवान में और निज में एकता आ नहीं पाई है और द्रव्य छोड़ के बैठ गए, उनसे कथन नहीं चल रहा। कथन ये है, जिन बिंब के सामने आप, हे परमेश्वर, मेरा मन आप में, मेरा मन आप में। ध्यान दो, मेरा मन आप में। कहां पहुंच गए आप? भगवान के चरणों में, ठीक है? मेरा मन आप में, मेरा मन आप में, आप मेरे मन में, आप मेरे मन में। ये दोनों शब्द कौन बोल रहा है? भक्त ही बोल रहा है। भगवान है नहीं, बोल नहीं रहे। जिन बिंब है अथवा समोषण में बैठा हुआ है श्रावक, साक्षात तीर्थंकर के सामने, वहां भी यही घटित होगा। प्रभु, आपके चरण कमल मेरे हृदय में,
प्रभु आप मेरे मन में हो, प्रभु आप मेरे मन में हो, प्रभु आप मेरे मन में हो। ध्यान दो, प्रभु आप मेरे मन में हो। मेरा मन आप में है, मेरा मन आप में है। जब हम दोनों तन्मय भूत हैं तो फिर अलग से कौन सा चावल लाऊं, कौन सा जल लाऊं, कौन सा चंदन लाऊं, कौन सा फल लाऊं, कौन सा नैवेद्य लाऊं, कौन दीप धूप लाऊं, कौन सा अर्घ लाऊं, कौन सा अक्षत लाऊं, कौन सा पुष्प लाऊं। प्रभु मैं आपके चरणों में हूं, आपके चरण कमल मेरे में है, इसलिए मैं तन्मय हूं। मुझे अन्य द्रव्य दिखाई नहीं देता, अन्य द्रव्य देखता हूं, अन्य द्रव्य देखता हूं तो मेरे और आपके मध्य में अंतराय आ जाता है। प्रभु द्वैत में अद्वैत बना, द्वैत में अद्वैत बना। प्रभु भक्ति में अखंड तन्मयता, प्रभु भक्ति में अखंड तन्मयता। विषय कल का ही चल रहा, थोड़ा और आगे चल रहे आप। प्रभु भक्ति में तन्मयता। अभी आप स्वतंत्र नहीं हो, अभी प्रभु के साथ हो, लेकिन द्रव्य से शून्य हो, द्रव्य से शून्य हो। इसे लोगों ने अद्वैत भक्ति समझ लिया, इसे लोगों ने, अज्ञानियों ने अद्वैत भक्ति समझ लिया, लेकिन अभी ये भी द्वैत भक्ति ही है, तन्मय है। जिसे तुम अद्वैत कह रहे हो वो भी द्वैत है। जैन दर्शन जिसे अद्वैत भक्ति कहता है, जैन दर्शन जिसे अद्वैत भक्ति कहता है, उसे सुनिए अब। ऋषिम रूम गंधम अवतवम चेदना गुणम सद्धम जानलंग गहिड़म जीम दिट्टि संठाडम। अरस है, अरूपी है, अगंध है, अस्पर्शी है, अशब्द है, अलंग ग्रहणम, अनुमान नहीं, पर अनुमेय नहीं, पर में अनुमाता नहीं, पर में अनुमिति नहीं, पर में प्रमाण नहीं, पर में प्रमिति नहीं, पर में प्रमाण नहीं, पर में प्रमाता नहीं, पर में प्रमिति नहीं, पर में ज्ञेयत्व नहीं, पर में ज्ञाता नहीं, पर में ज्ञप्ति नहीं, पर में ध्यान नहीं, पर में ध्येय नहीं, पर में ध्याता नहीं। ऐसा जो अनुभव चल रहा है जीव का, एकमात्र 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 चिद चिद का चैतन्य में चिद चिद का लीन होना, यह है निज द्रव्य की लीनता, अद्वैत भक्ति। अब करो निर्णय, वे मुनीश्वर क्या कर रहे हैं? द्वैत की आराधना, द्वैत की आराधना इंद्रियों के साथ होती है, द्वैत की आराधना देह के साथ होती है, अद्वैत की आराधना इंद्रिय शून्य, देह शून्य, प्रतिमा शून्य, सबसे शून्य, परमेष्टि शून्य, निज परमात्मा की होती है, निज परमात्मा की। अब ध्यान सूत्र में प्रणव सागर जी, एकोहम अखंडोहम चित्चेतन रसायन स्वरूपोहम परम ब्रह्म स्वरूपोहम, परम ब्रह्म स्वरूपोहम, अरहं स्वरूपोहम, सिद्ध स्वरूपोहम, आचार्य स्वरूपोहम, उपाध्याय स्वरूपोहम, अखंडोहम अखंडोहम अखंडोहम, मति ज्ञान स्वरूपोहम, श्रुति ज्ञान स्वरूपोहम, अवधि ज्ञान स्वरूपोहम,
मनापरे ज्ञान स्वरूपोहम, केवल ज्ञान स्वरूपोहम, चिदानंद स्वरूपोहम, राग रहितोहम, द्वेष रहितोहम, प्रभाव रहितोहम, अखंडोहम। ये जितनी आप बोल रहे हो ये अंतर्जल्पनी शब्द जाल है। ये सब जो कथन चल रहा है ये शब्द है, ये शब्द है। अब जब शब्द की व्याख्या करते समय सुब्रत सागर जी पुणे आचार्य समंत स्वामी के पास जाना पड़ेगा। शब्द की व्याख्या करते समय बाह्यार्थ खोजना चाहिए, और जो बाह्यार्थ खोजना नहीं जानता मुमुक्षु दिल्ली, समझो ज्ञानी दिल्ली के, वो भाई कह रहा था सुब्रत सागर अभी, बोले महाराज बनना बहुत कठिन है, इतना पढ़ना पड़ता है। मित्र, जो ऊपर आप पढ़ाई देख रहे थे वो शब्द जाल था। ऊपर जो आप व्याकरण की कक्षा देख रहे थे शब्द था, शब्द शास्त्र का नाम ही शब्द शास्त्र है, शब्दागम है। व्याकरण शास्त्र का नाम क्या है? शब्दागम, उसका नाम ही शब्दागम है। ये अखंड विद्या सुन रहे हो, ये अखंड विद्या है, अध्यात्म शेष विद्या, खंड विद्या है। अब अखंड विद्या की व्याख्या सुनते समय जब आपने सुना ज्ञायिक स्वरूपोहम, अब ज्ञायिक स्वरूपोहम बोला, यहां रुकिए मित्र। मालूम चला कि पूरा का पूरा जीवन तुमने अध्यात्म में निकाला, और आप श्री की प्रसिद्धि अध्यात्म के नाम से हो चुकी है, लेकिन आपने अध्यात्म का कण भी रसा स्वाद नहीं ले पाया। बोले क्यों? अध्यात्म व्याख्यान करने की प्रसिद्धि हो गई, अब लोग आपको आपका व्याख्यान सुनने के लिए तरसने लगे, जगह जगह आपको बुलाने लग गए, आप उस बोलने में ही लग गए, और ऐसे बोलने में लगे, ऐसे बोलने में लगे, बस जहां पहुंचो ही आंख बंद किए, अखंडोहम अखंडोहम ज्ञायिक स्वरूपोहम, टंकोत्कीर्ण स्वभाव स्वरूपोहम, सहजानंद स्वरूपोहम, परमानंद स्वरूपोहम। ये सारे के सारे आप ध्यान कर रहे थे, ध्यान जबकि बोल रहे थे, ध्यान कर रहे थे, बोल रहे थे। इसका बाह्यार्थ जब तक नहीं खोजोगे, वो बाह्यार्थ शब्द का ही जिसको ज्ञान नहीं है वो इसका क्या रस लेगा। सर्वज्ञ भैया, आपको बाह्यार्थ का बोध होना चाहिए। मतलब समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? बोला मतलब समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? बाह्यार्थ इतना गहरा निर्णय, इतना गहरा निर्णय। एक तेल कोलू, एक कोलू के अंदर, स्पिलर के अंदर कितने सारे काम अंदर ही अंदर चल रहे हैं, विषय पकड़िए वहां पर। आपने तो घानी डाल दिए, सरसों के दाने छोड़ दिए, उस सरसों के दाने अंदर गए, एक जगह उसके दो दल हुए, दूसरी जगह वो गर्म हुआ है, तीसरी जगह वह एकदम लुद्धि रूप में हुआ, अंदर ही अंदर काम चल रहा है। और आगे चल के उसके अंदर से तेल छलकने लग गया, और अंदर गया, तेल नीचे टपकने लग गया, तो सामने खली टपक रही है, सामने खली टपक रही है, पीना खली टपक रही है। काम सब अंदर हो रहा है, काम सब अंदर हो रहा है, काम सब अंदर हो रहा है। ऐसे ही योगी आपको दिख रहा है एक मशीन। आपको क्या दिखता है? एक स्पिलर, एक मशीन, एक कोलू है, मात्र एक मशीन, परंतु उसके अंदर काम, सब काम चल रहे हैं। थ्रेसर की मशीन देखो, सब काम हो रहा है। ऐसे मित्र एक निर्गंत योगी एक विषय को लिए ज्ञान का विषय बनाया, गे बनाया। अब गे बनाने के बाद
यहां क्या विषय पकड़ेंगे? अखंडोहम, इतना शब्द बोला, मैं अखंड हूं, मैं अखंड हूं। तो अखंडोहम जो शब्द है वो तो अखंडोहम, अहम जोड़ दिया आपने, अहम जोड़ दिया तो स्वयं की ओर जा रहा है। तो अहम शब्द स्वयं है कि अखंड शब्द स्वयं है, इसका बाह्यार्थ क्या है? महात्मा प्रणीत सागरी, इसका बाह्यार्थ क्या है? दोनों को साम्य सागर आपने एक रूप में देख के रखा है, आप कभी अखंड ओम का आनंद नहीं ले सकते हो। अखंडोहम शब्द जो आपने बोला है, जब अखंड स्वरूप में लीन हो जाओगे तो अखंडोहम शब्द छूट जाएगा। उस अखंडोहम शब्द का बाह्यार्थ चैतन्य की एक अखंडता है। तो अखंडोहम 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 जो लिखा हुआ है वो शब्द तुम्हारे पटल में आ रहा है, शब्द पटल में आ रहा है, तो अभी आप पुद्गल की पर्या में लिप्त हो। इसलिए बीजाक्षरों का ध्यान, स्यात् आप देख रहे हो, ओम आप देख रहे ह्रीम, ये तो आप शब्द जो पुद्गल की पर्या है उस पुद्गल की पर्याय में आप एकांक चित्त हो। ह्रीम बीजाक्षर, ओंकार महाप्रणव बीजाक्षर, आसिया उषा बीजाक्षर, आ से हा पर्यंत बीजाक्षर, सिद्धवंश मामनाया, ये सारे जो बीजाक्षर हैं 64 वर्णों का ध्यान कर रहे हो, परंतु अपने जैसे अंकन्यास विधि का ध्यान कर रहे हो। इस सारा का सारा ध्यान चित्त को अन्यत्रता से रोक रहे हो, चित्त को अन्यत्र से जाने से रोक रहे हो, चित्त को चैतन्य में नहीं रोक रहे हो। चित्त को अन्यत्र भटकने से रोक रहे हो। जैसे कि कोई पुरुष किसी स्त्री पुरुष के चेहरे को देख रहा है, उसका चित्त दूसरे के चेहरे पे जा रहा है। उनसे एक गुरु महाराज ने कहा, बेटा भगवान अरहंत की प्रतिमा का ध्यान करो। बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा किया, भगवान को देखने लग गया। मित्र, आपने किसी गैरों के चेहरों की जगह प्रभु का चेहरा देखा है, पर तुमने प्रभु का चेहरा देखा है, चित ब्रह्म का चेहरा नहीं देखा। कठिन दिख रहा है क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे कि एक मां का बेटा सुब्रत शादी खत्म हो गया, एक मां का बेटा खत्म हो गया, और वो मां बिलख रही है, रो रही है, बिलख रही है, रो रही है, बिलख रही है, तो उसका दूसरा बेटा भी था। समाज के लोग आए, अन्य माताएं आई, उन्होंने उस बच्चे को बुलाया जो जीवित था, उसको ला करके उसकी गोद में बिठा दिया। बोले, मां तुम्हारी गोद तो भरी हुई है, आप इसको लो ना। वो बच्चा भी कहता, मां मैं हूं। अब विषय पकड़ने यहाँ पर, बच्चा आ गया, बच्चा गोदी में है, लेकिन फिर भी मां के आंसू नहीं रुक रहे। बोले क्यों? उसे मालूम है तो मेरा ही बेटा, पर वो नहीं है ना, वो नहीं है ना। जैसे दूसरा बेटा है सामने आमने पर भी मां को उस बेटे का ही चेहरा दिखता है, ऐसे ज्ञानी जीव परमात्मा का चेहरा देखने पर भी उसे परमात्मा ही समझता, पर आत्मा ही समझता है, निज आत्मा नहीं है। इसके लिए लाना पड़ेगी बहुत मेहनत, बहुत शक्ति चाहिए। इसलिए भगवान का चेहरा देख लेना सरल है, चिदानंद को जान पाना कठिन है। जो जीव चिदबुद्धि में नहीं जा पाते हैं, उन्हें परमात्मा का चेहरा देखते रहना चाहिए, अन्यथा तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। ज्ञानी, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जब आप सुनते सुनते इतनी शांत होकर के देख रहे कि ये कुछ अलग विद्या चल रही है, अब निर्णय करो, अब निर्णय करो,
कि योगी जब उसको ध्यान में अपने को निहारना चाहता है तो कितना पुरुषार्थ लगेगा। बोले साधु बन के ढोलक मंजीरी लेके चलोगे बेटा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो खेल बंदरों का दिखाने वाले भी डमरू बजाते रहते हैं, भीड़ जोड़ते रहते हैं। काला जी, विक्रम भैया, डमरू बजाने वाले भी, रीछ का भालू का खेल दिखाने वाले, बंदरों का खेल दिखाने वाले, श्वान का खेल दिखाने वाले बहुत इंसान मिलते हैं जो डमरू बजा करके भीड़ जुटा लें। बिना डमरू के, बिना डमरू के, बिना भीड़ के निज को देख लेना ये महायोगी का काम है, महायोगी का काम है। मां, प्रश्न करूं? तुम घी से कढ़ी बना सकते हो? मां, प्रश्न करूं? घी से कढ़ी बना सकते हो? कढ़ी क्यों? घी से कढ़ी बना सकते हो? जिसको खट्टी खट्टी कढ़ी खाना है, खट्टी खट्टी कढ़ी खाना है, वो तो शुद्ध प्रास को मट्ठा देखेगा ना। मट्ठा का स्वाद चखने वालों, तुम घी नहीं देख पाओगे। घी से कढ़ी नहीं बनती, मट्ठे से बनती है, अमचूर से बनती है। विषय पकड़ना भी, घी से नहीं बना पाओगे। जिन्हें खटमिट्ठे स्वाद चाहिए भोले, वे क्या घी की अनुभूति कर पाएंगे? जिनको बाजे ढोल धमाके चाहिए, वे क्या अखंड चित ब्रह्म का आनंद ले पाएंगे? घी बनाने वाली मां बिल्कुल मटकी में देखती है, बिल्कुल मटकी में देखती, लौंदा आ गया है। तपाते समय भी, मक्खन को तपाते समय भी उसकी दृष्टि पूरी उस बर्तन में रहती है, उबाल न जाए, नीचे ना गिर जाए, बहुत कीमती है। घी के समय जो दृष्टि होती है गुप्ता की, वो अलग होती है। और मट्ठा बनाते समय दृष्टि अलग होती है। मट्ठा भांते भांते, रई घुमाते घुमाते कहीं ज़्यादा छलक भी जाए तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेती। पूरा जमीन में पड़ा मिल जाता है मट्ठा, बहुत सोचती नहीं है। उसे मालूम है एक लोटा और पानी डाल देंगे तो बढ़ जाएगा मट्ठा। एक लोटा पानी दे के कन्नू भैया मट्ठा बढ़ा सकते हो, पर एक लोटा पानी डालकर घी बढ़ाने की क्षमता नारायण कृष्ण के पास भी नहीं है, जो मक्खन खाते थे यशोदा का। किसी के पास है ताकत? एक लोटा पानी डाल करके सर्वज्ञ भैया मट्ठा बढ़ा सकते आप, लेकिन घी नहीं बढ़ा सकते हो। ऐसे ज्ञानी, एक तीर्थंकर की जगह तुम 24 तीर्थंकर की भक्ति कर सकते हो, और मुनियों के अर्घ चढ़ा लो, और केवलियों के, सिद्ध क्षेत्रों के, अत्सत क्षेत्रों के अर्घ चढ़ा लो, बना लो जितनी भक्ति बनाना हो। लेकिन स्वानुभूति के लिए ये कुछ भी नहीं बढ़ेगा, मात्र संकुचित होगा। ऐसे नहीं खिलेगा, संकुचित होगा। फिर आप कहना अद्वैत, अद्वैत शब्द भी अद्वैत नहीं है, वो भी द्वैत है, बाह्यार्थ। इसलिए जिन लोगों को दार्शनिक दृष्टि से, तार्किक दृष्टि से समझते हुए शब्द शास्त्र को आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो उनको बाह्य अर्थ में आत्मानुभूति दिखेगी, शब्द हट जाएगा।
जैसे चावल धान्य में होता है, चावल धान्य में होता है, राजिम में बहुत सारा उबलता रहता धान, और मालूम बड़े बड़े मैदानों में फैला पड़ा रहता है भाई राजिम बराबर। लेकिन सुखा लेते हैं, उबाल लेते हैं, जब मशीन में जाता चावल देखना चाहते हैं तो छिलके को हटना पड़ता है। चावल देखना चाहते तो छिलके को हटना पड़ता है। चावल तभी दिखाई देता आंखों से जब छिलका हट जाता है। ऐसे मित्र आत्मानुभूति तभी आती है जब पर छिलके के समान हट जाते हैं। छिलका हट जाएगा। और एक ध्याता, एक खीर वाला चावल, खीर बनी रखी है, वो सिद्धों का स्वरूप है। खीर बनी रखी है, वो सिद्धों का स्वरूप है। धान्य चढ़े, छिलके चढ़े चावल को देख रहा है, योगी की दृष्टि है। खीर बना चावल ये सिद्ध परमात्मा, और धान्य के अंदर सुभाषित खीर देख रहा है, वो ध्यान में योगी का आनंद है, योगी का आनंद है। यहां बैठा हुआ योगी आपको शरीर में दिखता है, वो छिलके रहे धान की खीर को देख रहा है, कर्म शून्य भगवान आत्मा को देख रहा है। अब कहता किसको पूजूं, किसकी पूजा करूं। ज्ञान गे में तन्मय बहिर्भूत और ज्ञान गे में तन्मु एकत्वभूत। प्रवेश नहीं कर रहा विषय, प्रवेश नहीं कर रहा विषय। महात्मा सारस्वत जी, ज्ञान में बहिर्गेयों का तन्मयपना, वो ज्ञान में निज ज्ञाता का तन्मयपना। ज्ञान में ज्ञों का बहिर्व्यापी व्यापक भाव, ज्ञान में परिज्ञों का बहिर्व्यापी व्यापक भाव पवन भाई, और ज्ञान में अंतर्ज्ञाता ज्ञे का अंतर्व्यापी व्यापक भाव। क्या? जो अंतर्व्यापी व्यापक भाव है, अंतर्व्यापी व्यापक भाव है, वही अद्वैत की अनुभूति है। जितने अद्वैत सिद्धांतवादी हैं उन्हें ये उपदेश सुनना चाहिए है, उन्हें उपदेश समझना चाहिए है। बोले हम अद्वैत के राग को भी द्वैत कहते हैं, अद्वैत के व्याख्यान को भी द्वैत कहते हैं। अद्वैत की सिद्धि भी द्वैत से होती है। जो अद्वैत है, अद्वैत है, उसे न सिद्ध करना है न असिद्ध करना है, वो तो जो है सो है। तन्मय, मात्र वस्तु का वस्तुत्व, मात्र वस्तु का वस्तुत्व, मात्र वस्तु का वस्तुत्व। इसलिए समझो पीयूष, जगत का शब्द जाल विशाल है बेटा, जगत के चेहरे नाना रूप हैं। चिद ब्रह्म एक अलौकिक अनुपम, अलौकिक अनुपम अरूप है। मज्ज कुमार जी मित्र समझ रहे ना, अनुपम अलौकिक अनुपम है, अनुपम है, अरूप है। रूपों में अद्वैत को जो देख रहा है वो क्या जाने। फिर एक परमाणु पुद्गल में अद्वैत देखिए, एक परमाणु पुद्गल में अद्वैत देखिए, एक परमाणु, पर वो एक अद्वैत परमाणु नाना अणुओं की दृष्टि से अद्वैत है।
पुद्गल परमाणु, पंडित जी दिल्ली, पुद्गल परमाणु स्कंदों की दृष्टि से द्वैत है। क्या एक परमाणु द्वैत नहीं है? क्या परमाणु द्वैत नहीं है? संजन सागर जी, परमाणु द्वैत नहीं है। एक प्रदेशी नाणो, एक प्रदेशी नाणो, एक प्रदेशी अणु, एक प्रदेशी अणु अद्वैत भूत होने पर भी द्वैत भी है। शक्ति रूप में नहीं, अभिव्यक्ति रूप में। स्पर्श दो, गंध एक, वर्ण एक, रस एक, उसमें रहेगा कि नहीं रहेगा? इनसे रहित है क्या? सुखी गुणों की दृष्टि से द्वैत है, द्वैत है। इसलिए अद्वैत में भी द्वैत है और द्वैत में भी अद्वैत है। ऐसे शुद्ध परमात्मा अद्वैत है, पूर्ण अद्वैत है। अद्वैत होने पर भी उनके अंदर से द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म शून्य हो चुका अद्वैत है। अद्वैत होने पर भी द्वैत है। 8 गुणों से युक्त है, ज्ञान दर्शन से युक्त है। अमूर्तिक होने पर भी, अमुक्त होने पर भी, मुक्त होने पर भी अमुक्त है, मुक्त होने पर भी अमुक्त है, मुक्त होने पर भी अमुक्त है। शुद्ध परमात्मा मुक्त होने पर भी अमुक्त है, मुक्त होने पर भी अमुक्त है। मुक्ता मुक्त एक रूप हो यह। हाँ, यही तो सुनना था। मुक्त होने पर भी अमुक्त है, मुक्ता मुक्त एक रूप हो यह। कर्म से मुक्त है, अनंत गुणों से मुक्त नहीं है। बराबर। इसलिए स्यादवाद का आश्रय ले लो, स्यादवाद का आश्रय ले लो, अनेकांत का आश्रय ले लो। छोड़ दो स्यादवाद, अनेकांत का द्वेष भाव। ऐसा ब्रह्मांड में कोई भी द्रव्य नहीं है, कोई वस्तु नहीं है जो अद्वैत होने पर भी द्वैत ना हो और द्वैत होने पर भी अद्वैत ना हो। बहुत शक्ति चाहिए भोला। एक दिन हमने आपसे कहा था कि पवन भिंडी के अंदर क्षमता नहीं है, वो क्षमता नहीं है तो ये कह पाए कि जैसा हम अपना सुख चाहते सभी ब्रह्मचारियों को वैसा सुख दो। सुनना ध्यान से। रूस के राष्ट्रपति शक्तिहीन है। याद है मैंने एक दिन कहा था रूस का राष्ट्रपति शक्तिहीन है। बोले क्यों? मिसाइलों पे मिसाइलें तो दाग रहा है। अरे बिल्कुल निर्बल आदमी है, कोई शक्ति नहीं उसके पास, बेचारे के पास। बोले क्यों? ये युद्ध बंद कर दो, ये शब्द कहते कि दिखाए ना। तो कितने जीवों की रक्षा हो जाएगी। कितने लोग ऐसे हैं जो ये कहने में कि सामर्थ्य नहीं उनके पास। सबको समान दृष्टि से देखो, सबके प्रति करुणा करो। मित्र कितने संप्रदाय लिए बैठे लोग अपने अपने पक्षों के लिए चलाने के लिए, अपने अपने पक्षों को चलाने के लिए तलवार लिए घूमते हैं, अस्त्र शस्त्र लिए घूमते हैं। हमारे पक्ष को मानो। जैन दर्शन कहता है सभी को जीने दो, यही हमारा पक्ष है। इसलिए सर्व त्रस स्थावर का क्षेम भाव ही निर्वाण मार्ग है। सर्व जीवों का क्षेम भाव, त्रस स्थावर का क्षेम भाव। ज्ञानियों सुनो, आपके लिए एक नया शब्द आ रहा है यहां पर। संपूर्ण जीवों के लिए त्रस स्थावर जीवों का क्षेम कल्याण भाव का भाव जिसके पास है वही निर्वाण मार्ग है। ऐसा स्वामी भट्टकेर जी ने लिखा है श्री मूलाचार्य ग्रंथ में।
त्रस्त साबर जीवों का कल्याण जिससे होता है वही तो मोक्ष मार्ग है। अहिंसा का पालन करोगे तो त्रस्त जीवों की रक्षा का भाव रखोगे नहीं रखोगे, स्थावर जीवों की रक्षा का भाव रखोगे नहीं रखोगे, हमारा मोक्ष मार्ग होगा और उन जीवों का कल्याण हो जाएगा। जिसे आप सरल मानते हो वो कठिन है। पंडित जी मित्र क्या नाम है? पंडित जी मित्र क्या नाम है? अरविंद भैया कितने शक्तिहीन आप प्राणी हो। अरविंद भैया कितने शक्तिहीन आप प्राणी हो। बोले क्यों गुरुजी? मित्र गुरुजी इसलिए कह रहे हैं कितने शक्तिहीन अरविंद तुम पंडित जी हो। जहां कोई आपको किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए बुलाए और 1 करोड़ का लिफाफा देना चाहे तो क्या वहां तुम टीकमगढ़ के सर्वज्ञ सूर्या को बुला दोगे? बोलो ना मित्र, ईमानदारी से बोलना है, बुला दोगे? पंडित जी हृदय से बोलना, जिनवाणी के सामने गलत नहीं बोलना। 1 करोड़ का आपको टीका होने वाला हो तो वहां आप सूर्या जी को बुलाएंगे कि मित्र ये कहोगे ठीक है मैं आता हूं, दूसरी जगह का आप सूर्या जी को भेज दोगे। अब पंडित देखना, यदि व्यवहार की बात नहीं करना, हृदय की बात करना। यदि पंडित जी 10-15 विद्वान हैं और अमेरिका में प्रवचन के लिए बुलाया जा रहा पर्यूषण पर्व में, तो मन क्या बोलेगा? वीजा किसका बन जाए? हाँ अब सही भूले हो, वीजा किसका बन जाए? कोशिश यही रहेगी कि अरविंद शास्त्री का बन जाए। मित्र अब मैं कहूंगा अरविंद भाई बहुत कठिन साधना है, 4 घंटे भगवान के चरणों में पूजा करते रहना अरविंद सरल है, पर इतना शब्द बोलना कितना कठिन है। मेरी जगह तुम सूर्या को भेज दो, बहुत शक्ति चाहिए, बराबर विराजो। देखा दिल्ली वाले देख रहे हैं, बोले पंडित जी क्या बोलते हैं। सत्य यही है पंडित जी, सत्य यही है। जो जीव इच्छाओं को कषायों को रोक चुका होगा वही पर भावों से निरपेक्ष अखंड निज ब्रह्म का आनंद ले सकता है। इसलिए इच्छाओं सापेक्ष जीने वाले जीव, इच्छा सापेक्ष जीने वाले जीव कभी भूल के ना कह दें मैं अखंड चित ब्रह्म का आनंद लूट रहा हूं। रविंद्र आत्मन जगह जगह एकांत का मिथ्यात फैलाने से मोक्ष मार्गी नहीं बन जाओगे। रविंद्र आत्मन सुन ज्ञानी एकांतिक अध्यात्म से भगवान नहीं बनेगा जब तक उपाय उपेय दोनों पर लक्ष्य नहीं होगा। इसलिए जहां आपने द्रव्य नहीं चढ़ाया, मात्र संगीत करके, सुब्रत सागर जी अद्वैत मंदिरों को भी मैंने देखा है, द्रव्य ना चढ़ा करके मात्र भजन और संगीत करके निकल आते हैं। बोले क्या ये अद्वैत चल रहा है? अरे मित्र तुम क्या द्वैत की बात कर रहे हो? ये द्वैत ही है। चाहे तुम सामने शास्त्र रखो, चाहे तुम शास्त्र में मूर्ति रखो, चाहे तुम सामने गुरु को विराजमान करो, द्रव्य चढ़ाओ मत चढ़ाओ, लेकिन भजन भी कर रहे हो, द्वैत है।
क्योंकि तुम शब्द का आश्रय लिए हो और भजन कर रहे हो, किसी को के गाना गा रहे हो, आत्मा के भजन भी गाओगे तब भी द्वैत है। ये व्याख्यान उन सारे जीवों को समझना चाहिए जो विचारे ब्रह्म में अद्वैत को मानते हैं पर है द्वैत, द्वैत है। आत्ममीमांसा अष्टसहस्री जैसा ग्रंथ समझना पड़ेगा अद्वैत को समझने के लिए, समय सार नहीं। आत्ममीमांसा ग्रंथ समझना पड़ेगा अद्वैत को समझने के लिए, तब समय सार का अद्वैत समझ में आएगा। इसलिए परमेश्वरों मना संबंध ने लीन हो, मन में लीन होने पर एवं द्वयोरूपी समरसी भूत, तो दोनों ही समरस होने पर पूज्यम पूजम चंडबहु समारोप्यामी कस्य कस्य निश्चय निश्चय न कश्यमिति। किसकी पूजा करूं, किसको द्रव्य चढ़ाऊं, किसका आराधन करूं, हे मित्र कस्य निश्चय न कश्यापिति, निश्चय न से किसी का नहीं। मंदिर आना बंद मत कर देना, आगे भी सुनिए, नहीं तो सुरेश चूड़ी वाले करे गुरुजी अब तो आनंद आ गया, 1 घंटा मंदिर में आने का ज्यादा, वो भी अब घर में बैठूंगा। मित्र ऐसा नहीं है, अमित भावार्थ। यद्यपि सुनिए, आचार्य ब्रह्मदेव सूर्य को लगा कि हमने प्रूपना तो आचार्य योगेंद्र देव स्वामी की हमने कर दी, लेकिन निचली भूमिका वाले जीवों का क्या होगा। ये तो पंडित जी तो यही सोच रहे बस गुरुजी ठंडियों में ठिठुर के आना पड़ता, मंदिर में आपने अच्छी सुविधा दे दी, अब रजाई के अंदर एक विभक्त देखता रहूंगा। क्यों भाई संजय, सुबह से स्नान करना, जल कुएं से लेके आना, प्राशुक द्रव्य धोना, फिर अभिषेक पूजन करना, इतना समय बच गया और परेशानी से बच गए। बोले अब ब्रह्म अद्वैत में लीन हो जाऊंगा, परम ब्रह्म की उपासना करूंगा। ऐसा नहीं है मित्र। रजाइयों में बैठ करके अद्वैत की सिद्धि नहीं होती है, निर्गंत होगी अद्वैत की सिद्धि होगी। यद्यपि व्यवहारने ने, फिर भी व्यवहारने से गृहस्थ अवस्थायाम, ये देखो बोला ये आचार्य ब्रह्मदेव सूर्य ने तत्व की प्रूपणा में किस प्रकार से श्रावकों की रक्षा की है। यद्यपि गृहस्थ अवस्थायाम विषय कसाय दुर्ध्यान वंचनार्थम, गृहस्थ अवस्था में व्यवहारने से, गृहस्थ अवस्था में विषय कसाय से बचने के लिए आपको अष्टद्रव्य की घोषणा कर दी है। सीधा भगवान का चेहरा नहीं दिखता है, तुम बढ़िया सुंदर सुंदर लोचन रसना को, सुलोचन रसना को उत्साह के घ्राण, सुनाओ पंडित जी। हाँ, आनंद आया, इसमें भी आनंद है। अब तुम सड़ी सड़ाई कड़वी बादाम लेके आ गए, जो फल सड़ चुके सो प्रभु के चरणों में लेके आ गए, और लोचन सुरसना घ्राण को ऐसी बातें कर रहे हो। अरे तुम्हारे खाने में जितने सुंदर ना हो, उससे और सुंदर प्रभु के चढ़ाने में होना चाहिए। ऐसा द्रव्य चढ़ाना चाहिए, भर भर के चढ़ाओ। एक मुट्ठी चावल में, कुछ लोग तो वो भी नहीं छोड़ना चाहते, वो भी दूसरे की डिब्बी देखते। प्रदीप भाई घर का चावल लागे थी, डिब्बी दूसरे की देखते हो। प्रभु खाते नहीं है इसलिए नहीं चढ़वाते हैं, तुम्हारी लोभ कसाय कितनी छूट रही है इसलिए चढ़ाते हैं। समझ गए। और कुछ लोग चढ़ाने के बाद भी माली का घर देखते हैं, बोले चढ़ा तो दूं, सब माली घर जाएगा। मालूम चला पुजारी दरिद्री गरीब और माली धनवान, उसको वेतन ही मिलता, उसको पूरा मिल जाता है। ये मत सोचो, ये मत सोचो, ये मत सोचो। ऐसे चढ़ाओ, दिन में कितनी सुंदर खाओ, और सुबह सब तुम छोड़ के आते एक जगह, समझ गए। फिर देखने जाते क्या, जैसे छोटा शरीर का मल उस पर पुनः लक्ष्य नहीं जाता, ऐसे तुमने जो द्रव्य चढ़ा दिया है तुम्हारा काम हो चुका, पुण्य मिलेगा। अब तुम पुनः मत देखो, माली घर गया। इतने देर से ताली नहीं बजी थी ना,
ओहो। इसलिए विषय कषाय वंचनार्थम, विषय से कषाय से बचने के लिए दुर्ध्यान वंचनार्थम। अब बेचारा लंबे समय तक नहीं कर पा रहा ध्यान, तो पूजन पाठ कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, दब चढ़ा रहा है, ढोल मजीरी बजा रहा है, कम से कम अन्य कामों से तो बच रहा है, वो भी श्रेष्ठ है। ये बात समझ में आ रही है, इसके पहले की कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी। बराबर मित्र, धर्म ध्यान धर्म वर्धनार्थम वा, आपने विशाल गजरत चलाया, पूजन पाठ किए, पंचनक कराए, विशाल सिद्ध चक्र, इंद्रधुन, बड़े बड़े कल्पद्रुम जैसे महापूजाएं किए, सर्वतोभद्र महापूजा की, उससे बहुत द्रव्य चढ़ाया, पहाड़ लग गए पहाड़। तो जो दरिद्री पाखंडी जीव हैं वे देखेंगे धन्य इन लोगों को, कितनी प्रभु भक्ति है, जो अपने भगवान को सब समर्पित कर रहे हैं, तो लोगों के अंदर धर्म प्रभावना जगेगी। इसलिए कन्नू भाई जब विधान करो ना तो लोभ नहीं करना, भर भर के चढ़ाना, भर भर के। नहीं तू सोचे पिताजी अब रहने दो, इतने श्रीफल माली घर चले जाएंगे। मित्र, माली के घर के फलों ने तुझे इतना कुछ नहीं दिया, जो प्रभु की भक्ति के फल ने ही तुम्हें सब कुछ दिया है। क्या हे मित्र, अंदर के रहस्य में जाओगे तुम, द्रव्य के जुटाने के साबिद्ध को देख रहे हो। ध्यान दो, मेरी तरफ देखो, मैं क्या बोल रहा हूं। कन्नू भाई ने लगाया चौका, तो एक अज्ञानी पाखंडी आ गया, वो कहता भाई देख कितनी बाल्टी तू पानी भर रहा कुएं से, कितना आरंभ सारंभ चल रहा है, देख तू शुद्ध भोजन बनाएगा तो चूल्हा जलेगा, ये सब कुछ हो रहा है, अब बताओ कहाँ का धर्म चल रहा है। वो ऐसा सोच रहा ज्ञानी, परंतु जो लेके आ रहा है उसे कोई जीव मरते नहीं दिख रहा है, वो तो जीवों की रक्षा करते हुए पानी लेके आया, बिलछानी छोड़ के आहार बना रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है। एक दिगंबर मुनि के हाथ पर ग्रास रखूंगा, वे भविष्य के सिद्ध भगवान हैं, अंदर का लक्ष्य पकड़िए, वे भविष्य के सिद्ध भगवान हैं। ये सारी क्रिया जो हो रही थी महात्मा जी, वो तो ये क्या था, बिजली के नंगे तार पर प्लास्टिक का कवच, जो तुम्हें दिख रहा है ना, बिजली के नंगे तार पर प्लास्टिक का कवच, उस कवच पर मेरे मित्र विद्युत नहीं बहती, बिजली तो तार में। ऐसे ही जल भर के लाए, चौका लगाया, ये तो कवच, उसके अंदर छिपा हुआ अंदर का भाव, वो है बिजली पुण्य को बढ़ाने वाली। इसलिए साबद लेसो वह पुण्य राशो, अल्प साबद में पुण्य की राशि विशेष है। इसलिए कहीं सौरभ ढोंगी मत बन जाना कि पूजा छोड़ के बैठ जाए, संभावना दिखती ना, इसलिए मैं वहां कहता हूं ओ मेरे भगवान को पत्थर कहने वाले भी लोग हैं। बालक जब जीव परेशान होता है तो उन्हीं पत्थरों में प्रभु को खोजता है। इसलिए बेटा मत कमाना पाप, ये उदय में आता है, परिणाम खोटे होने लगते हैं। आज से कहना प्रभु दुनिया ने पत्थरों में परमात्मा की मूर्ति में पत्थर देखा, पर मैंने बीतरागी भगवान देखे। टीवी पे मोबाइल के चित्रों को कागज नहीं बोलता, उन्हें देख देख करके विषय कसा में जरूर लीन हो जाता है, जैसा देखता है वैसा करने लगता है। जब मोबाइल के चित्र देख करके चारित्र ऊपर नीचे हो सकता है, तो बीतरागी की मूर्ति देख करके बीतरागता क्यों नहीं आएगी। समझ आ गया। इसलिए यहां पर लिखा है धर्म वर्धनार्थम, जो पूजन पाठ आप करते हो ना, ये धर्म वृद्धि के लिए करते हो। आपने एक चौका लगाया, सुनो मंत्री जी, और धर्मशाला में लगा लिया, कहा मंदिर के अंदर। दिल्ली वाले ध्यान से सुनो, महाराज को आहार भी करा दिए, महाराज जी अपने लग गए साधना में, लेकिन तुमने धर्म का कुछ नहीं कर पाए, प्रभाव ना।
बिना बाजे बजाए, बिना कुछ काम किए धर्म की विशाल प्रभावना तुमने रोक दी। काश तुम अपने घर में चौका लगाते तो घर का वातावरण मंगलमय होता, पूरा परिवार, बच्चे बच्चे मुस्कुराते, और मुस्कुरा करके फिर मालूम मुनिराज पधारते, तुम्हारे घर के द्वारे पर भीड़ लगी होती। लोग कहते भाई क्या है? बोले आज हमारे घर में शिवनाथ आए हैं। और मालूम फिर तुम छोड़ने आते, हजारों सैकड़ों लोग पीछे होते, तो आप भी देखते ए अरहंत भीतरागी दिगंबर मुद्रा का प्रभाव दिखाई देता। किसने देखा मटकी का गुड़? किसने देखा मटकी का गुड़ रखा तो सड़ जाएगा अंदर ही अंदर? अरे मटकी के बाहर निकालो, किसी की थाली में परोसो, तब कहेगा लोग कितना मीठा। इसलिए शक्ति हो ना, घर मंदिरों के पास हो ना, तो मंदिर में चौका लगाने मत जाना, तुम अपने घर में ही साधु को बुलाना। जिनके दूर हैं वो विषय अलग है, जिनके पास है ना, मैं ये दिल्ली वालों से कह रहा हूं, नहीं तो लोग उसी धर्मशाला में सोच, उसी में लघु शंका, उसी में आहार, सुना यानी बराबर। कोई मना भी करे ना तब भी कहना नहीं, ये क्या लिखा है यहाँ पर, धर्म वर्धनार्थम। तुम मुनियों को निकालोगे नहीं तो एक दिन ये होगा, लोग देखना पसंद नहीं करेंगे, और निकालते रहोगे तो दुनिया का ये तो सामान निकलते ही यहाँ पर। इनको पैक मत करो, इनको बांधो मत, बहने दो।